राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना है अभियान का लक्ष्य। कल से रायपुर में शुरू होगी आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक। संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। कई अहम मुद्दों पर किया जाएगा विचार विमर्श। केंद्र सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। अत्यधिक निर्यात को रोकने के लिए लिया गया ये कदम। सरकार ने कहा, देश में उपलब्ध है चावल का पर्याप्त भंडार। सोमवार तक पूरी हो जाएगी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया। क्षेत्र से सभी अस्थायी ढांचे और संबंधित निर्माण हटाने पर सहमत हुए दोनों देश। विवाद से पहले की स्थिति की जा रही है बहाल। क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर भारत ने की 11 सितंबर को एक दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा। नए राजा चार्ल्स तृतीय का आज होगा पहला संबोधन। अगले कई दिनों तक जारी रहेंगी दिवंगत महारानी के अंतिम संस्कार की रस्में। और 10 दिनों के गणेश उत्सव का आज हो रहा है समापन। आस्था के सैलाब के बीच महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जारी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और इस वक्त बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। अनावरण किया गया है तो वो उसका खुलकर खुले मन से स्वागत करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वही मंडली है कांग्रेस पार्टी की, आपको याद होगा जब सरदार पटेल की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी लोकार्पण किया गया तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। यह वही कांग्रेस पार्टी है आज जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया जा रहा है तो वो उसका भी विरोध करती है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने गुलामी और विदेशी चिन्हों को तो त्यागने का कभी प्रयास नहीं किया, पर आज जब नेताजी का महिमा मंडन किया जा रहा है, नेताजी के योगदान को माना जा रहा है, और नेताजी किसी एक पार्टी के नहीं है, नेताजी पूरे देश के हैं, तो आज कांग्रेस पार्टी की इतनी संकीर्ण मानसिकता है, वो अपने परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रही है कि जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का विरोध किया वो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतनी भव्य प्रतिमा लगी है तो उसका भी खुलकर स्वागत नहीं कर रहे हैं, उसका भी विरोध किसी ना किसी प्रकार से कर रहे हैं। जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई हैं कर्तव्य पथ को लेकर भी, ये वही लोग हैं जिन्होंने जब औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग किया गया तो उसका भी विरोध किया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब इतने वर्षों के बाद नेवल एंसाइन में से एक और विदेशी चिन्ह को हटाकर, जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित जो एक चिन्ह, एक निशान को अपनाया गया तो उसका भी कांग्रेस के लोगों ने, खासकर इन दो व्यक्तियों ने खुलकर स्वागत नहीं किया। और देखिए कितनी विडंबना की बात है कि एक तरफ तो ये जब गुलामी के चिन्ह को हटाया जा रहा है, जब भारत इसका जश्न मना रहा है, तो जो लोग भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं वो इसका विरोध करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, दरअसल ये राहुल गांधी के रीलॉन्च का मुझे जोड़ो यात्रा है। आपने तो देखा ही होगा कि किस प्रकार से कई नेता दिल्ली आ रहे हैं, कुछ नेता 2024 के लिए भी अपनी दावेदारी अभी से पेश कर रहे हैं। हालांकि उनका जन समर्थन उन्हीं के प्रदेश में कितना है वो
एक बड़ा सवाल है, परंतु जब इतने सारे नेता अपने आप को 2024 का दावेदार बता रहे हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भी सोचा कि तथाकथित भारत जोड़ो के नाम पर एक राहुल को मुझे जोड़ो यात्रा शुरू कर देनी चाहिए कि मुझे भी 2024 की लिस्ट में जरूर जोड़ो। राहुल गांधी कहते हैं आज कि नफरत फैलाई जा रही है। राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो तो आप कर ही लेना बाद में, परंतु पहले आप हिपोक्रेसी छोड़ो। जिस कांग्रेस पार्टी के सरकार के तहत हाशिमपुरा, जलगांव, मुंबई, मीरठ, मलियाना, मुंबई के और भी दंगे, नेल्ली, दिल्ली 1984 ऐसे बड़े दंगे हुए और मुजफ्फरनगर का भी दंगा हुआ, जिनकी देखरेख में ये सारे दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए और उन दंगों पर कार्रवाई करने के बदले लोगों ने बयान दिए कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी हिलती है, तब वो लोग कहते हैं कि नफरत फैलाने का काम आज हो रहा है देश में। राहुल गांधी, हिपोक्रेसी छोड़ो। और यदि और कहीं पीछे इतिहास में नहीं देखना है तो एक नजर राजस्थान में ही मुड़कर देख लीजिए। करौली का दंगा, छाबड़ा का दंगा, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, आए दिन वहां पर जिस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं होती है और अशोक गहलोत जी के किस प्रकार के वक्तव्य आते हैं वो तो पूरे देश ने देखा है। परंतु सवाल आपसे यह है कि राजस्थान में जो नफरत फैल रही है और उस नफरत को फैलाने वाले करौली के मुख्य आरोपी मतलूब अहमद को आज तक तो राजस्थान की पुलिस और सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई। राजस्थान में छाबड़ा के दंगों में नफरत फैलाने वाले को तो इफ्तार पार्टी में बुला लिया था राजस्थान के सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने। तो नफरत कौन फैला रहा है? राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी का इतिहास जो है, उनके पार्टी का इतिहास जो है वो भारत तोड़ो का इतिहास, जो कल तक टुकड़े टुकड़े लॉबी की पैरवी करते थे, जिन्होंने जाकर उन लोगों की पैरवी की जो भारत के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते थे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिपोक्रेसी छोड़ो। और राहुल गांधी जी, अगर हिपोक्रेसी छोड़ो नहीं हो पाता तो कम से कम भ्रष्टाचार छोड़ो, कम से कम दुष्प्रचार छोड़ो, कम से कम भारत को बदनाम करने की यह आपकी मुहिम छोड़ो, और कम से कम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ो। वैसे भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली है। मेरे मन में एक सवाल आया अभी अभी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर तो कुछ प्रतिक्रिया अभी तक दे नहीं पाए। राजपथ से कर्तव्य पथ हुआ तो उसका भी विरोध किया, परंतु भारत तो जोड़ने का काम सरदार पटेल ने बहुत पहले ही कर दिया था। यह अलग विषय है कि आपकी पार्टी ने और खास करके एक परिवार ने अपने योगदान को बड़ा बताने के लिए अपने ही महिमा मंडन के चक्कर में बार बार देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का काम किया। चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो बाबा साहेब आंबेडकर हो, या चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, हर बार केवल एक परिवार का महिमा मंडन और गुणगान किया गया। और जब सरदार पटेल या नेताजी के योगदान को सराहने की बात हुई, उसको याद करने की बात हुई, तो किस प्रकार का रवैया इस परिवार ने दिखाया है यह आज भी आपके सामने है कि भारत जोड़ो की यात्रा यदि ये शुरू भी करते हैं तो सरदार पटेल को नमन करते हुए नहीं करते, एक परिवार के सदस्य को ही नमन करते हुए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। यह दिखाता है कि यह यात्रा दरअसल भारत जोड़ो है ही नहीं, दरअसल यह यात्रा परिवार जोड़ो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवार जोड़ो यात्रा में जनता नहीं जुड़ पाएगी। यह यात्रा पद यात्रा तो है, पर वो वाली पद यात्रा नहीं जो आप समझ रहे हैं। यह पद के लिए की जाने वाली यात्रा है। परिवार को एक तो सत्ता से जोड़ो, राहुल को किसी प्रकार से पीएम पद की उम्मीदवारी से जोड़ो, और जीजाजी को किसी प्रकार से पार्टी के किसी पद से जोड़ो। हमने तो पोस्टर देख भी दिए थे
कि किस प्रकार से एक ही परिवार के अलग अलग पोस्टर सब जगह छाए हुए हैं, क्योंकि ये भारत जोड़ो नहीं, ये केवल और केवल परिवार जोड़ो है और भ्रष्टाचार जोड़ो है। देखिए, राहुल जी ने एक और बात कही कि कॉन्वर्जेशन इस देश में टूट चुका है, कॉन्वर्जेशन हैज ब्रोकन डाउन, ये कहना है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी 150 से अधिक, मेरी संख्या शायद कम हो सकती है, 150 से अधिक छोटे बड़े कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए, छिटक गए। कांग्रेस पार्टी का कॉन्वर्जेशन कब से टूटा पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो लगभग 50 चुनाव आपके नेतृत्व में लड़े गए, उसमें से 40 आपने हरवा दिए, 2 लोकसभा के चुनाव आप हरवा दिए। जनता से कॉन्वर्जेशन टूटा हुआ है, परंतु देश में कॉन्वर्जेशन ब्रोकन है, टूटा हुआ है। इसकी चिंता करने से पहले कम से कम अपनी पार्टी में भारत जोड़ो करने से पहले गुलाम नबी आजाद को ही जोड़ दो, आनंद शर्मा जी को जोड़ दो, मनीष तिवारी जी की बात सुनकर उनको जोड़ दो, राज बब्बर जी को जोड़ दो, शशि थरूर जी को भी जोड़ दो। यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, परंतु जो अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं, जो जनता से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं, वो देश को जोड़ने निकले हैं, जिनका इतिहास तोड़ने का है। देखिए, आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राहुल गांधी जी, भारत टूटा नहीं है, भारत तो जुड़ा हुआ है और भारत को सरदार पटेल ने जोड़ा हुआ है। भारत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच और विचारधारा ने जोड़ा हुआ है। परंतु यह तथाकथित यात्रा जो आपने शुरू की है, उसमें से कब आप परिवार को छोड़ेंगे और कब आप भ्रष्टाचार को छोड़ेंगे, इसका जवाब जरूर आपको देना चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से यह भारत जोड़ो के नाम पर केवल और केवल परिवार जोड़ो की यात्रा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं जी। तो आप शहजाद पूनावाला को सुन रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उस पर वो कमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, बल्कि अपने परिवार को जोड़ने की यात्रा है, ये खुद को खुद से जोड़ने की यात्रा है राहुल गांधी की। और लगातार जो चीज़ों का विरोध करते आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, खासकर राहुल गांधी, चाहे वो कर्तव्य पथ की बात हो या फिर नेताजी की प्रतिमा की बात हो, ये उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो राजनीति है, उनको समझाने और दिखाने का काम कर रही है। किस तरह से वो इस भारत जोड़ो के नाम पर परिवार को जोड़ने, उन्होंने कहा कि आप भारत जोड़ने की बात तो छोड़िए, पहले जो कांग्रेस के नेता जो नाराज़ हैं या फिर जो कांग्रेस से दूर चले गए, उनको जोड़ लीजिए, यह बहुत बड़ी बात होगी। तो ये कुछ अहम बातें जो कि शहजाद पूनावाला ने कही, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आपने ये सुना। और अब हम रुख करेंगे रायपुर का, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में इस वक्त शामिल हो रहे हैं और वो संबोधित भी कर रहे हैं। और वो देन अटल जी ने दी हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फख्र से बोल सकता है कि छत्तीसगढ़ का एग्जिस्टेंस, छत्तीसगढ़ जो धरती पर आज राज्य के रूप में है, वह भारतीय जनता पार्टी की सोच का नतीजा है, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। इसको हमको याद है। जब मैं अटल जी को याद करता हूं तो मैं ये भी याद करता हूं कि चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुर्ग में हो, फिर चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी हो, और फिर चाहे रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स रायपुर हो, ये सब कुछ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। हम गौरव के साथ बोल सकते हैं। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। राजनीति की संस्कृति बदल गई। एक समय था जब भूपेश बघेल जैसे लोग भाई भाई से लड़ाते रहे हैं, जब भूपेश बघेल जैसे लोग इलाके
जब जाति के नाम पर वोट मांग करके समाज को खंडित करते रहे हैं, जब भ्रष्टाचार के सहारे लोगों को गुमराह करते रहे हैं। ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को कि उसने जनता के लिए क्या किया। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी ने रायपुर में, अमृत में हजारों करोड़ रुपए लगा करके स्मार्ट सिटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 स्मार्ट सिटी बनाने का काम हजारों करोड़ रुपए से किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर चाहे वो अंबिकापुर हो, बिलासपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, कोरबा हो, राजगढ़ हो, रायपुर हो, राजनांदगांव हो, सबकी तस्वीर बदलने का काम रमन सिंह जी के सरकार में, उनके नेतृत्व में तस्वीर बदलने का काम चल रहा। मैं आज आ रहा था, मैंने पूछा ये क्या, कौन सी बिल्डिंग है? बोला ये मल्टी स्टोरी पार्टी। मैंने कहा ये कब बनाई है? तो हमें पता चला कि बना तो रमन सिंह के बाद जमाने में था, भूपेश के आने से रुक गया है। यानी फुल स्टॉप, ब्रेक लगाने का काम। मैंने पूछा ये स्काईवे, ये स्काई वॉक, बोले ये हमारे टाइम में बन रहा था, आजकल इसका काम रोक दिया गया है और इसको तोड़ने का भी निर्देश देने की बात है। मैं ठीक बोल रहा हूं रमन सिंह जी? मैं ठीक बोल रहा हूं? अब आप बताइए, ऐसे लोगों को सरकार में रहने देना है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या जो खुद तो स्काई डाइव करे, स्काई राइज करे और दूसरों को स्काई वॉक से भी रोके? ये कैसे लोग हैं? ये विकास विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि समाज आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि इनका घर भरे, ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का एटीएम बन करके गरीब छत्तीसगढ़ की जनता को लूट करके कांग्रेस पार्टी का खजाना भरे, ये काम ये करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? आप कांग्रेस का एटीएम बनना चाहते हो क्या? कांग्रेस का एटीएम बनना चाहते हो क्या? आप बताइए, यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ तारीफ है। ये स्थिति आकर के खड़ी हो, एक परिवार की सेवा में लगे हैं, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया, कोई चिंता नहीं है। और अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने बिलासपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक किया था और 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। इतना ही नहीं, ये हम लोग थे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में, बरसर के एरिया में, आदिवासी इलाके में जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज खोला, अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज खोला, रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोला, राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज खोला। ये मेडिकल कॉलेज छोटी चीज नहीं होती है। मेडिकल कॉलेज का मतलब है आने वाले 5 साल के बाद गांव-गांव से डॉक्टर निकलेगा और वो इलाके के विकास में अपना योगदान देगा। और हम यही नहीं रुके हैं, केंद्र सरकार के सहयोग से कांकेर, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर, यहां भी मेडिकल कॉलेज को प्रस्तावना में रखा है हमारी सरकार है, रमन सिंह जी की सरकार है। और ये सब जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि भूपेश बघेल तो इनकी कोई जानकारी नहीं है, न जानकारी है न आपकी चिंता है। उसको चिंता है तो एटीएम से पैसा गया कि नहीं, पैसा गया कि नहीं, किसी को कोई काम नहीं
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 40,000 किलोमीटर सड़क बनी है। 40,000। कोई कांग्रेस का नेता खड़े होकर के बता दे कि कहां कहां उन्होंने कोई सड़क बनाई है। अरे सड़क तो छोड़ो, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं जब सड़क टूट जाती है तो कहते हैं इस पे चेपी लगा दो। अब देखो ऐसा है, पैस का जमाना जाने वाला है। अब खुद से एक तरफा काम कर डालो, पूरे का पूरा सड़क ठीक कर डालो। इस बात को याद रखो मित्रों। अगर मैं बात करूं रायपुर विशाखापट्टनम की सड़क की 464 किलोमीटर, रायपुर विशाखापट्टनम, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब है, मुझसे कई लोग पूछते हैं, गांव में जाकर के लोगों को बताना, मुझे कई लोग पूछते हैं मुझे क्या मिला जी, मुझे क्या मिला। मैं सबको पूछता हूँ एक बात बता, 10 साल पहले तुम्हारी जमीन का सर्कल रेट क्या था और आज तुम्हारी जमीन का सर्कल रेट क्या है? बोले जी वो तो 10 गुना हो गया, तो 15 गुना हो गया, तो 20 गुना हो गया। तो कैसे हुआ 20 गुना? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हाईवे दिया, 4 लेन दिया, एक्सप्रेस वे दिया, इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया, इसलिए जमीनों के भाव बढ़ गए। इस बात को समझो। तो आप ये सही तस्वीर देख रहे थे रायपुर से, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बहुत सारी अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक जो कार्यशैली है उसको बदलने का काम किया है। पहले के ज़माने में या फिर इस मोदी सरकार के आने से पहले जो राजनीतिक पार्टियां थी वो कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों के बीच जाती थी कि आप हमें वोट दीजिए, लेकिन अब उन्हें मजबूरन राजनीतिक कार्यशैली को देखते हुए अब वो रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं कि देखिए हमने ये काम किया है। तो इस तरह से राजनीतिक कार्यशैली को बदलने का काम किया प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, लेकिन अब जब से कांग्रेस की वहाँ सरकार है उन विकास कार्यों पर अब ब्रेक सा लग गया है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में 9 स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है। तो ये कुछ अहम बातें जो कि जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान ये बातें कह रहे थे। बढ़ेंगे आगे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के एक टकराव बिंदु गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारतीय और चीनी सेना की अग्रिम टुकड़ियों को पीछे हटाने का काम 12 सितंबर को पूरा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों की अग्रिम सैनिक टुकड़ियां अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाएंगी। सैनिकों की वापसी चरणबद्ध और समन्वित रूप से होगी और इसका सत्यापन होगा। भारत और चीन के सैन्य कोर कमांडर की 16वें दौर की बैठक चुशुल मोल्डो में 17 जुलाई को हुई थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों की तैनाती को लेकर लगातार संपर्क बना हुआ था। इसके नतीजे में दोनों देशों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग के अग्रिम सैनिक टुकड़ियों को पीछे हटाने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग में बनाए गए अस्थायी ढांचों और अन्य संबंधित आधारभूत संरचनाओं को हटाने पर सहमति बनाई। दोनों पक्ष इस काम का सत्यापन करेंगे। इस क्षेत्र के भूभाग का जो स्वरूप सैन्य टकराव से पहले था उसे बहाल किया जाएगा। दोनों पक्षों ने LAC को वास्तविक नियंत्रण रेखा को बनाए रखने और सम्मान करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही यथास्थिति में किसी तरह का एक तरफा बदलाव नहीं करने पर भी सहमति जताई गई है। PP-15 पर बने सैन्य गतिरोध के समाधान के साथ दोनों देशों ने यह भी तय किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बकाया मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि सीमा क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति कायम हो सके। हमारे साथ हमारी सहयोगी नंदिता डागर, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, वो मौजूद हैं। नंदिता, इसको एक पॉजिटिव गेस्चर कहा जाए दोनों ही पक्षों की तरफ से कि जो पहले की जो स्थिति थी, इस टेंशन से पहले वाली स्थिति, उस स्थिति पर दोनों ही जाने के लिए राजी हो गए हैं। जी, क्योंकि असीम प्रधानमंत्री मोदी का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की जो बैठक उज़्बेकिस्तान में अगले हफ्ते होने वाली है, उसके साइडलाइंस पर शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलना हो सकता है। और चाइना की तरफ से काफ़ी बैक
बैक चैनल तरीके से इंडिया को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया था। जैसे कि आप जानते हैं इसी साल मई में भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यानी वांग यी वो इंडिया आए थे और सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मिले थे, और उनका ये उनका एजेंडा आने का ये था कि वो भारत को मना सके कि इंडिया को कि ब्रिक्स का अगर इन पर्सन समिट चाइना में होता तो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाए। लेकिन ब्रिक्स का समिट इन पर्सन नहीं हुआ और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुआ, तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन अभी चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि इंडिया के प्रधानमंत्री की शीर्ष बैठक चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ हो, तो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये लिया है। और जुलाई में यानी कि 2 महीने पहले के करीब जुलाई में आखिरी कोर कमांडर लेवल की टॉक्स यानी मिलिट्री टॉक्स जो थी वो जुलाई में 15-16 जुलाई को हुई थी और 12 घंटे से ज़्यादा चली थी। उसके बाद यानी ये जो गतिरोध है या जो स्टैंड ऑफ है यहाँ पर से हटा है, और अब हालांकि कल रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक पुष्टि आ गई थी और अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने भी ये साफ कर दिया है कि हालांकि ये डिस्टेंसेस नहीं बताई हैं कितनी ट्रूप्स है, कितनी पीछे जाएंगी ट्रूप्स हॉट स्प्रिंग से। इससे पहले गोगरा पर यानी कि पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है, ये पेट्रोल पॉइंट 15 पर है। और आपको याद होगा जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है अप्रैल मई 2020 से, उसके बाद अगले साल फरवरी 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में ये जानकारी देकर पैंगोंगसो लेक के फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में डिसएंगेजमेंट की बात की शुरुआत को उन्होंने पार्लियामेंट को यानी कि संसद को जानकारी दी थी। तो इसके बारे में हमारे सूत्र बताते हैं कि करीब 50 से 60 हज़ार की जो ट्रूप्स है या नफरी है वो दोनों तरफ मौजूद है ईस्टर्न लद्दाख में LAC की। और लेकिन इसके बावजूद इस डिसएंगेजमेंट के बाद 2 मुद्दे ऐसे बचते हैं जैसे जो डेप्सांग प्लेन्स हैं नॉर्थ जो सबसे ऊपर पड़ता है LAC में, और सबसे नीचे यानी कि साउथ ईस्टर्न लद्दाख में डेमचौक और चूमर। लेकिन ये वो 2 इलाके हैं जो मई 2020 के स्टैंड ऑफ से पहले के ही चल रहा है। लेकिन अभी भी 1 किलोमीटर पीछे जाने की सारी ट्रूप्स राजी हो गई हैं और ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए नजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। भारत सरकार के जल शक्ति विभाग ने 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की है। पुरस्कारों की जानकारी और आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के जरिए होगा। इन पुरस्कारों का उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करना है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर रखी गई है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।